विचार करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा थे नहीं, मैया पार्वती विराजमान है। जाकर के प्रणाम किया। पार्वती का लल्ला बड़े धरने के बाद आए, कहाँ रहे? बोले मैया क्या करूं, मुझे तो पता नहीं है, सब मिला पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगाने पर और पता ना कब तुम्हारे डिंगाए पाऊं। लेकिन माँ एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे से मुझे ये लग रहा है कि जो गड़बड़ है। उन्हें तो बात बढ़ा नहीं थी, क्या गड़बड़ है? मैं तो प्रसन्न हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले ना मैया, मुझे लगता है कि भोले बाबा तुमसे कुछ कपट करता है। अब विचार करना का पत्नी से जाए कहिए को चाहे पति तुमसे कपट करता है, और ये तो पेट की बड़ी भोली होती है, विश्वास कर जाए। बोले तुम सही कह रहे हो। लेकिन पार्वती ने कही, देवर्षि नारद जी हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि हमसे कोई बात छुपाते नहीं। देवर्षि नारद जी ने कही मैया हम सिद्ध कर देंगे कि भोले बाबा तुमसे कपट करते हैं। पतवा चेहरा बता रहा हो, लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज तुम्हारा गहरा, और दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे के हाव भाव से सब पता चल जाता है कि तुम पे दुख है या सुख है। खूब कोशिश करिए दुबकावे की, लेकिन दुबक नहीं पावे। वही बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, भैया कछु तो गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? जहां तक मेरी जानकारी है भोले बाबा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। अब तुम्हारे अंदर कोई बात हो तो बता। बोले मैया वो तुमसे कपट करते हैं, और ये बात हम सिद्ध कर देंगे कि वो कपट करते हैं। तो कैसे करते हैं लल्ला बता। बोले जब भी आए तो बस तुम एक बात पूछ लेना। क्या? उनके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, तो बस तुम इतनी बात पूछ लियो, ये तुम्हारे गले में ये माला पड़ी हुई है, ये सर में के नके हैं, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगी वो कपट करता है कि नहीं करता है। ब्रह्म का बीज बो दिया और कई के चलन लगे। पार्वती की रुक जाओ, आगे तो लगाई दी पानी को उड़ा रहे हो। बोले बताओ तो सही। बोले एक बात बता दो, पहले मुझे पूरी जानकारी दे के जाओ कि जो गले में माला पड़ी है भोले बाबा के, उसमें जो सर है वे किन के। अब जब हमें पता ना होगा तो भाई जो बताएंगे सही हम मान लेंगे। देवर्षि नारद जी ने की मैया बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भोले बाबा से मत कहियो को नारद ने बताई, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। बोले तुम बताओ। तब कहा मैया वो आपके सर है। बोले हमारे क्यों? बोले मैया तुम्हारा बार बार प्राणांत होता है, बार बार जन्म होता है, और भोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जौन से जन्म में तुम मैंने छोड़ के जाती हो उसे सर फाट की माला में डाल लेता। और बे वो इसी शरीर से हैं। कारण क्या है? अरे मैया वो अमर कथा जानते हैं, और वो अगर अमर कथा तुम्हें सुनने को मिल जाए तो तुम्हारो जीवे मरवे वो झंझट खत्म रह जावे। लगाई दई आग और बीड़ा बजाते हुए चल पड़े। चले हैं इधर से भोले बाबा आए, तो जो बिन्ने देखो माहौल तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा हुआ, क्योंकि पहले आओगे तो भांग पिसी हुई मिलती, आज थोड़ी क्रोध में लग रही है। हम तो कुछ कहीं ना कुछ तो है काहे। ये हमारी माताओं की पहचान होती है, खासकर जब पति पर उठे तब। जिस दिन पति से अनबन होगी तो जिनको पूरे दिन श्रृंगार ना हो ऐसी रूटी सी बैठी रहेगी। सोच लो मामला कचू गड़बड़ है। दूसरी पहचान है, अगर घर में छोटे छोटे बालक हैं और पति से खाना बनाए तो पूरे दिन तो वही घेर रहेगी। जैसी मालूम पड़ी कि पति क्या है में बोली पिंटू बजा आई है, का पता मम्मी काय को बुला रही है। सोच रहा हूँ कि टॉफी कॉफी मिलेगी, जो भी दाएं दाएं खंग जाए। समझ लो मामला कचू गड़बड़ है। तीसरी पहचान,
जिन पे बाल बच्चे नहीं है वो गुस्सा तो दिखानी है। तो बाई टाइम पे बैठेगी बर्तन लेके, जब मेरे को आएगा वो टाइम होएगा, वैसे पूरे दिन फ्री रहेंगे और आराम आराम से दोनों बेन भीतर हो सके तुम तो आराम आराम धो धो घरे जा रहे हो। और जो बिना को देहरी के भीतर पाँव आओ झड़ रही पर चालेंगे फेंक पालेंगे फेंक, तो पार्ट टाइम पे होशियार रह के जाइए ना, मूड में काल लगा तो मूड फूट जाए। बोले कह रहे बोले ना तो कह रहे तुम रूटी गाय में सो तो बताओ, हमें रूटवे का कार्ड पता होना चाहिए। बोले नहीं ना, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे जो गले में माला पड़ी हुई है इसमें जो सर लटक रहे हैं वो किन के? बोले बाबा दंग रहेगा, वो जी लगा नारा चक्कर लगाएगा, क्योंकि आज तक इनकी बातें नहीं पूछी। बोले तुम्हारी कसम हम तुम्हें सब बात बता देंगे, लेकिन ये बताओ जब हम यहाँ से गए तो कोई आओ? पार्वती ने इससे तुम्हें क्या लेना देना, आओ कि ना आओ? तो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। एक बात और बताऊं भाई लोगों, ये हमारी माताएं होती है बड़ी भोरी होती है, तो वो कौन कचू करे आई हो, और जब ये कहें तुम मेरी किस्म खाइए तुम कचू ना करके आए, और जो तुम किस्म खाएगा तो पट सांची मान लेंगे। तो अब तुम मेरी किस्म खाएगा, मैं बहुत प्रेम करता है, हाँ झूठी किस्म कहूंगा खाएगा विचार करना। तो आज वही बात पार्वती कह रही है, मेरी किस्म खा तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। अब भोले बाबू फंस गए, तो तुम्हारी किस्म हम झूठ नहीं बोलेंगे, बताओ बस यही बता दो कि ये गले में मुंडों की माला किसकी है? बोले तुम्हारी किस्म हम बताने पर जी बता को आओ, तो गुस्सा में नहीं करेंगे नारद आओ, जो कहीं नारद आओ। बोले बाबा, बोले नारद तू जहां जाएगा कलेजा के बीच बो के आएगा, तू शांति नहीं रहने देगा, और तो बोल पट्टी बोलिएगा वो तो बताना तो पड़ेगा। बोले पार्वती ये तुम्हारे सर है। बोले बोले बाबा हमारे संग ऐसा कपट काई करो तुम, एक बात और छुपा रहे हो तुम, क्या तुम हमारा कथा जानता हो? अब तुम हमें सुना दो, क्योंकि वो मुझे बताएगा कहेंगे अगर हमारी कथा तुम सुन लोगी तो हमेशा के लिए तुम्हारा अभी जीने मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो मोई वो हमारा कथा सुनाए दो। बाल हट, राज हट और क्रिया हट, ये तीन तरीके की जिद होती है। छोटा सा बालक अगर रूठ जाए उन्हें कहे मैं चंदा मामा लेंगे तो झुट्टल मुट्टल देने पर देने पड़ेगा तो ही मनेगा। ऐसी हमारी ये मैया है, अगर ये पैसे पे आ जाए बच्चे कहेगा फलानी जगह जाऊंगी तो जब ब्रह्मा लौटे तो नहीं माने। तो अगर तुमने ज्यादा कोशिश करी तो मामला गड़बड़ बहुत हो। क्यों? तुम्हारी ताकत होती है हाथन में और इनकी ताकत होती है जीभ में। और सबसे बड़ा हथियार इनके पास होता है, जब परेशान है या तो असले को होए तो भाई लोगों में तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, जब इन्हें गुस्सा आए जो कहें असले को होए तो मारते हैं, बाटा तुम नकली के बन जाइए। कोई देख जरूर रहा उतनी देर के लिए अगर तुम नकली के बन जाओगे तो इन्हें के प्राण बची आएंगे, क्या जेल बची आएगी, घर बस हो रहा है। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है बहुत सुंदर तरीके से चलता है, और जिस घर में पति पत्नी में दोनों तरफ सुनने की सामर्थ्य होती है उस घर में कभी लक्ष्मी मैया छोड़कर नहीं जाती। ये भी बता दो, जो भी पुरुष अपनी देवियों पर हाथ उठाते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती है। सोच लो, पत्नियों को का मारो है? ये तो बेचारी वैसी मच जाती है। हाँ, इनको मारना तो प्यार से मारो, तुम प्यार से कछु करवा लो, फांसी पे लटक जाएंगे। प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन तुम लटकी मत, तुम चक्कर में फंस जाओ। भले भगवान की आज जीत कर गई पार्वती, तो मोए अमर कथा सुनाए दो।
अरे हट पड़ गई गोरा नारी हो नारी मोहे प्रीतम कथा सुनाई ओ हट पड़ गई हर दम सेवा में दीवानी हर दम सेवा प्यारी हर एक बात मानी प्यारी हर एक बात मानी प्यारी ओ भोले बाबा मैं जोड़ो हाथ तुम्हारी ओ बोले बाबा जो ना तुम कथा सुनाओगे जो जीवित नए मोह पाओगे जीवित नए मोह पाओगे क्यों मैं तो मरत जियत गई मोहे प्रीतम कथा सुनाई जब इस तरीके से जीत गई है, भोले बाबा ने मन में विचार करो, जब जय मच जाएंगे तो पता ही को क्या होगा। इस नाते भोले बाबा ने कहा हम तुमको कथा जरूर सुनाएंगे,
लेकिन कथा सुनने के नियम होते हैं, क्या तुम उन नियमों का पालन करोगे? बोले भोले बाबा तुम जो कहोगे सोई करोगे, लेकिन बिना कथा सुने नहीं रह पाऊंगा। तब तो एक काम का, जाओ हम अपना शंख बजा रहे हैं और तुम्हारी ड्यूटी है चारों तरफ घूम के देखते आओगे, हमारे तुम्हारे अलावा कोई तीसरा न हो। बोले ठीक है प्रभु, बजाओ शंख। आज जैसे भोलेनाथ का शंखनाद हुआ है, जितने भी इस कैलाश पर्वत के आसपास जीवधारी थे समझ गए आज भोलेनाथ कोई ना कोई कथा करने जा रहे हैं। अपनी अपनी जगह को छोड़ गए। एक तोतिन थी, उसके अंडा रखा हुआ था, विचार कर रही है क्या करूं, छोड़ो कि नहीं छोड़ो। अगर छोड़ के जाती हूँ तो पता नहीं जब जीत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अगर नहीं जाती हूँ तो भोले बाबा के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा भोले बाबा अब मैं तो जा रही, तेरी लीला अपरंपार तेरी तो ही जाऊंगा। और ऐसा विचार करके परमपिता परमात्मा के सहारे उस अंडे को छोड़ के वो भी वहां से चली गई। पार्वती घूमत घूमत गई, उसी पर नजर पड़ी। पार्वती सोच रही है भोले बाबा जी कहीं कोई जीव न हो, ये तो अंडा है, इसमें तो जीव है ही नहीं। प्रभु की इच्छा बोल बोल कर गई, आए गई। बोले बाबा कोई ना आता हूं तुम्हारे अलावा। बोले पक्की बात? हाँ। अब दूसरी बात क्या, जब मैं कथा सुनाऊंगा उस वक्त मेरे नेत्र बंद होंगे तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। इस नाते तुम बराबर हुंकारा देती रहिए। पहले तो अब तो प्रेमी खेल खत्म हो गया। हमारे बुजुर्गों में पहले इतना प्रेम था, जब ठंडे आवती अज्ञानों लग जाता है ना, 10-15 खूब बैठता है, लंबा थोड़ा अज्ञानों लगा तो खूब किस्सा होता है। पता ना कहाँ के किस्सा चलता है, और वे किस्सा कब तक चलता है, जब तक हुंकारा चलता है। और जैसी जमाई आई तो दादा आप सवेरे कहियो चलो पढ़ेंगे। वही बात आज भोले बाबा ने कही, नेत्र मेरे बंद होंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए बराबर हुंकारा देती रही। बोले ठीक है प्रभु। बहुत सुंदर उत्तम आसन डाला। कथा सुनने के बहुत अच्छे नियम होते हैं। अब तो व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। आज से लगभग 30-35 साल पहले चले जाओ, तुम्हारे भक्त लोग, हमारी देवियां अपने संग बिछाई संग लेके जाता है, अपना आसन लिया और गर्मी को समय तो संग बीजना और ले लो, अपने सुनते जाएंगे, हवा करते जाएंगे। अब तो सारी व्यवस्था बन जाती है, कूलर लग जाता है, पंखा लग जाता है, टेंट भी सुंदर लग जाता है, साउंड भी लग जाता है। पहले साउंड भी नहीं लगता था, बिना साउंड के कथा चलती थी। कोई इतनी भीड़ होती तो समझ नहीं समझती। लेकिन अब टेक्निकल जमाना आ गया है, अब देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। घर बैठे बैठे फोन पे देख रहे हैं तो क्या करें, मजा आएगा नहीं पड़ेगा। रामा रामा हरे हरे बीड़ी पियो परे परे कथा भी सुनते जाएंगे, मन पूरा हो जाएगा। बहुत सुंदर आसन डाला। आज भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते जैसे 7वें अध्याय तक पहुंचे और सोई पार्वती को नींद आए। जब भगवान की कथा चलती है तो जी नींद जरूर आवेगी, बचेगे ना। क्यों? ये परमपिता परमात्मा की देन है। जब शरीर को सुख मिलता है, चैन मिलता है, तो नींद झटका जरूर मारेगी। तो हमारे किसी संत भगवान ने कहा है, अगर ये नींद को बिक जाती तो बेचे आए करते, है ना। अरे नींदरिया तो को बेच आवो, जो कोई ले ले मोल। नींदरिया तो
से बोली जल भर लाई देव मोई सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर लाई देव मोई सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर लाई देव मोई सीता जी लक्ष्मण से बोली जल भर लाई देव मोई और सोना लक्ष्मण पानी लाए दोनों सीता गई है सोए नीदरिया बेटिया इधर आ जाइए। पार्वती भोला से बोली कथा सुनाई दे हो मोई पार्वती भोला पार्वती भोले से बोली कथा सुनाई दे हो मोई पार्वती भोले जी ने कथा सुनाई दोनों पार्वती गई सोई नीदरिया बेटिया बोले गोविंद भगवान की। आज भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। जैसे 7वें अध्याय तक पहुंचे सोई पार्वती को नींद आ गई। पार्वती को नींद को आयो और उस अमर कथा का उस अंडे के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो अंडा फूटा और उसमें से बहुत सुंदर सोने जैसी काया चमक रही है, तोते का बच्चा निकला। पार्वती को हुंकरा बंद, बा को हुंकरा चालू। हुंकरा में कोई कटौती ना है। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि अब तो कथा बड़े प्रेम से सुन रही है, कथा बढ़ती चली जा रही है। तो आप कभी भी देखना जब नींद आवत है और बैठे हो, बहुत कोशिश करियो कि जी शरीर सदिया लेकिन सदत ना देवता से खेल है ना। बस में सफर करना कभी भी बगल में कोई बैठो और जो खिड़की है सारे तुम बैठ गए तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी, हैं सोई जो हवा लगे तो टक्करे से लगेगी। ए सीधे बैठा ना, बगल वाला भैया क्या बात है, सोए नहीं है, नींद आ गई। तो ये नींद ऐसी होती है जहां पर शरीर को सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, वहीं पर झपकी जरूर मारे, बचेगी ना। तो आज पार्वती को जब नींद आई, शरीर नहीं सदा, तो भोले बाबा की जंगा पे जाके मैंने वो सर टिक गया। तो भोले बाबा के नेत्र बोले जो सोए रही है, ये कहा भाव ले पार्वती, तो हाँ बोले बाबा तो सोए रही हो। बोले का झपकी लग गई। बोले झपकी तो लग गई जी, कब लगी? बोले प्रभु जब तुम 7वें अध्याय कथा कह रहे तब ही लग गई। बोले अब तुम 12 में तक पहुंच गए, एंड बहुत जा रहा है, हम तो अंतिम अध्याय में पहुंच गए, बीच की कथा को सुनेगा।
पार्वती बोली ना तो मोए ना मालूम, मैं तो साथ ही अध्याय तक सुन पाई है, बाकी को सुनोगा ये तुम जानो। बोले बाबा समझ गए, इसका मतलब कोई तीसरा भी यहाँ मौजूद है। आज उसी वक्त उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ा, और जैसे ही त्रिशूल छोड़ा है तो एक सुंदर पर निकल के तैयार है। प्राण सभी को प्यारे होते हैं। जब त्रिशूल मारने के लिए दौड़ा, आज उसने उड़ना प्रारंभ कर दिया, और जब उड़ना प्रारंभ किया है, भागते जा रहे हैं, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा का त्रिशूल, बाकी पीछे भोले बाबा। बोले कहां तक जा रहे हो, छोड़ूंगा ना। चारों तरफ घूमा, कहीं उसे छुपने की जगह नहीं मिल रही है। सूत जी समझाते हैं, सोनकाद 88,000 ऋषियों, प्रभु की कृपा। प्यासी की पत्नी खड़ी थी अरणी, उन्हें जमाई आई, और जैसी जमाई आई तोता ने सोची जाता अच्छी जगह में कहूं नहीं मिलेगी, सो मुख के द्वारा उधर में प्रवेश कर गया। तभी तो आपने देखा ना कि राजपूती हो रही होती है तो वहां एक लाइन आती है ना, गई पिया की सेज पेट में को बहरी फरक के बाद यहीं पर लागू है। भोले बाबा का त्रिशूल भी वहीं रुक गया। जब रुका, सोच रहे यहीं है त्रिशूल, रुका तो यहीं पर है ये, कबू तो नहीं करे हो। और तब तक व्यास जी पधारे, जो भोले बाबा को अपने दरवाजे पर देखो प्रणाम किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु जो आप पधारे। अरे पता नहीं कितने भक्त आपको भजते हैं, लेकिन तुम दर्शन को देने के लिए नहीं आते। लेकिन हमारे तो ऐसे सौभाग्य कि तुम बिना बुलाए आए गए। भोले बाबा ने कही हम तुम्हारे दर्शन देने बिना आए, तो तुम्हारे घर में एक चोर हो सका, भाई पकड़े हुए आए। बोले प्रभु हमारे घर में चोर, लेकिन वो देखे अंधे। जब देखने के लिए गए हैं तो चारों तरफ घूमे, अब वो बाहर होते तो दिखाई दे, बैठे तो उधर में। नाथ आप कह रहे चोर घुसा है मेरे घर में, मेरी पत्नी हो, मेरे अलावा कोई तीसरा ना आता। भोले बाबा ने कही तुम्हें ना पता हमें पता हो, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाएंगे। पियाजी ने कही प्रभु हम तो यही प्रार्थना करेंगे वो निकले ही नहीं। भाई जिसके दरवाजे में भगवान आ जाए और भाई ये कहें कि फलानी चीज जो उन्होंने मिलेगी तो हम जाएंगे नहीं, हम तो यही कोशिश करेंगे वो मिले ही नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगी तो जाएंगे नहीं। आऊंगा तो दर्शन, जाऊंगा तो दर्शन। बड़े प्रसन्न हैं और बोले प्रभु आप बड़े प्रेम के साथ में यहीं पर रहना। क्यों? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है प्रभु, और खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे भोले। आप लोग भी ताली बजाते हुए बोलो, सोमवार को दिन भोले बाबा को दिन, है ना?
कितना सौभाग्य है। उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। आप आ गए दरवाजे में जाना नहीं, तो अगर तुम चले गए तो जुदाई तुम्हारी सहे भोले कैसे, जुदाई तुम्हारी सहे भोले कैसे, गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगाने को जी चाहता है, मेरा दर्द पाने को जी चाहता है, मेरा दर्द पाने को जी चाहता है। बोले गोविंद भगवान की। आज बार बार प्रार्थना की है व्यास जी ने। धीमे धीमे समय गुजर रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, 12 वर्ष बीत गए। जब 12 वर्ष बीती, भोले बाबा ने सोची दुष्ट अवनय नहीं करे, प्रभु की कृपा, अपन त्रिशूल उठाओ, अपन कैलाश पर्वत पे चले। जब चले हैं तो विचार करना, जो माँ के उदर में 12 वर्ष से पड़े हैं, आकार बढ़ेगा तो मैया को कष्ट हो रहा है। व्यास जी ने पास जाकर कहा, बेटा तुम जो भी हो इस संसार में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मैया को बहुत कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आ रही है, पिताजी मैं बाहर आने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक वरदान चाहिए। क्या? संसार में जब आओ तो ये सांसारिक माया मेरे ऊपर असर न करे। व्यास जी ने कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं। उधर से आवाज आई, क्या वचन से काम नहीं चलेगा, तुम तो खुदा ही माया में लिप्त हो, तुम्हारे वचन से काम चल जाएगा। बोले तो विष्णु भगवान को बुलाओ, अगर वो मुझे वचन देंगे तो हम इस संसार में आने को तैयार हैं। आज उसी वक्त व्यास जी ने विष्णु भगवान की प्रार्थना की है। वसुदेव सुतम देवकंच चारूढमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज ऐसी प्रार्थना की, विष्णु भगवान पधारे। और व्यास जी क्या बात है, बोले भाई बेटा की जिद है भाई पूरी कर दो। तब तो का चिंता न करो, आप इस संसार में आ जाओ, हमारी माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। इतना कह करके विष्णु भगवान अंतर ध्यान हुए, और वैसे ही उधर से वो निकले और निकल के सीधे जंगल की तरफ जा रहे हैं। जिस मैया ने 12 वर्ष तक जिस बालक को अपनी कोख में रखा हो, उसका मुख भी न देख पाए, उस मैया पर क्या बीतेगी। रो रही है, लाल मैंने तेरी खातिर इतने दुख झेले, और तू आज मुझे छोड़ के जा रहा है। मत जा मेरे लाल, अगर तू चला गया तेरी मैया रो रो के मर जाएगी। माँ का प्यार ही कुछ अलग होता है, लेकिन बेटे भूल जाते हैं। जो मैया पाल पोस करके बड़ा करती है, हमेशा उसके बारे में भला सोचती है, मेरे लाला पे कभी खरोंच ना आ जाए।
कोई कष्ट आ जाए, लेकिन जब वही बालक बड़ा होता है तो उसकी शादी हो जाती है तो अपने माता पिता को धरिया अलग कर देता, बोले यहाँ पड़े रहो, अलग कोठरी बन जाते हैं। तो विचार करना, हम खासकर नौजवानों पर ये फोकस करते हैं, अगर माता पिता घर में जीवित हैं तो उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी। छोटा बच्चा बड़ों से सीखता है। बहुत सुंदर बात याद आ गई, बता रहा हूं आपको। ऐसे ही पत्नी थे तो विदेश में वो नौकरी करते थे, इस नाते अपने बच्चों को लेकर विदेश में रहते थे। और विदेश की ये रीति है कि आपके घर में जितने कैंडिडेट हैं उतना ही निमंत्रण आएगा। कोई अगर और कोई आ गया हो तो दूसरे को क्या पता कि आया है कि नहीं आया है। तो उन्होंने सोचा पिताजी यहाँ पर अकेले रहते हैं, चलो इनको भी साथ लेके चलते हैं। तो साथ में ले गए उन पत्नी और उनका पुत्र था, यानी उनका नाती। तो 3 प्राणियों का निमंत्रण आ गया उनके दोस्त के यहाँ से। अब पिताजी का उन्हें पता नहीं था तो पिताजी को लिख देते। और वहां पर विदेश में ऐसी नीति है कि जिनके नाम से कार्ड जाएगा तो वे गिनती करता है कि 3 या 4 तो ना आएगा। उन्होंने विचार किया पिताजी को कहां ले जाएंगे। छोटा सा बालक पत्नी सलाह कर रहे हैं दोनों, तो हमारा तुम्हारा तीनों का तो निमंत्रण आ गया है, अब पिताजी को क्या करें। बोले ऐसा करेंगे, पिताजी से कह देंगे तुम किसी मंदिर में जाके भोजन कर आना। अब वो बालक सुन रहा है, पत्नी चले गए, पुत्र को साथ ले गए। अब वो उनके पिता हैं, पता नहीं कहीं मंदिर मिला होगा कि नहीं मिला होगा, भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, ये तो परमात्मा जाने। समय बीता, उनके पिताजी तो परम धाम के लिए चले गए। बेटा जब बड़ा हुआ नाती तो उसको वही बात याद थी, तो उसने घर की बगल में मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया। अब घर की बगल में मंदिर बनवा रहा है। उसके पिताजी ने पूछा, पिताजी जब पूछ रहे बेटा जी क्या कर रहे हो तुम? बोले पिताजी मंदिर बनवा रहा हूं। क्यों? बोले याद करो पिताजी, एक बार जब निमंत्रण आया था, हम तो विदेश में थे, तो हमारे बाबा जी भी थे, तो तुमने क्या कहा था? मैं सुन रहा था कहीं मंदिर में जाके भोजन कर लेंगे। तो यही नौबत अगर तुम्हारे साथ आई, मेरा कहीं से निमंत्रण आया और मुझे ये कहना पड़ा कि पिताजी कहीं मंदिर में जाके भोजन कर लेना, तो तुम्हें मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बगल में ही मंदिर बनवा देना। आज उसने गले से लगा लिया, बेटा काश अगर ये भाव मेरा होता तो मेरे पिताजी को कोई भटकना नहीं पड़ता। तो विचार करना माता बहनों भाई लोगों, ये माता पिता का ऐसा ऋण होता है कि जीवन भर इससे कभी उड़ नहीं हो सकता। सेवा करो, बड़ा आनंद आएगा। आज वही बात है, मैया रो रही है मेरे लाल मत जा, अगर तू चला गया तो तेरी मैया मर जाएगी। अरे मैया तो ही समझावे, बन को न जइयो मेरे लाडले, ओहो मैया तो ही समझावे, बन को न जइयो मेरे लाडले। अब उमर बारी है प्यारी मेरे कुमर हजारी, अब उमर बारी है प्यारी मेरे कुमर हजारी, जो तू छोड़ चल
आज बेटे के वियोग में तड़पती रह गई, लेकिन वो नहीं लौटे। पुत्र मोह ब्यासी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। अब तो चलते भी नामकरण संस्कार किया है, किस नाम से पुकारूं इसको। भाव आया बहुत अच्छा, तोते से उत्पत्ति है, तो सुकुमाने तोता, और सुंदर रूप देवताओं जैसा है ही, उससे देव ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, नाम पड़ गया सुख देव। लाला ओ सुखदेव बेटा लौटाओ लौटाओ, लेकिन वे काहे को सुन रहे हैं, सीधे गए पर्वत की कंदराओं में घुस गए। व्यासी गणेश की मैया रोती हुई रह गई है। पति होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि अपनी पत्नी के मन की बात पूरी करो, लेकिन चाहे निकारो कैसे, तमाम कोशिश की है लेकिन नहीं कर रहे। तब तो श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाया, ऐसे ही सुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततो अन्यम कम दयालु शरणम ब्रजेम। बहुत सुंदर भाव है इसका। इस श्लोक का बहुत सुंदर भाव अर्थ है कि जो पूतना भगवान कन्हैया को मारने के लिए अपने कुछ में विष लगा के लाई, और हमारे कन्हैया ने उसके ऊपर भी ऐसी कृपा कर दी कि बाबू को कल्याण कर दिया। ऐसे परमपिता परमात्मा को बार बार बंधन करता है। जो जाए श्लोक सुनाया है तो सुखदेव पट्टबाज ने कर आए, बोले पिताजी भी सुनाइयो, समझ गई जगी जय नशा है, पकड़ ली नशा। बोले पहले घर चलो। अब सुखदेव जी को ललक लग गई कि कथा 80 किलो पूरी, और ब्यासी कह रहे मुझे बहानों मिलेगा कि मैया को दर्शन है जावे। घर पे ले गए, प्रथम श्लोक कंठस्थ किया, बोली सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे घर पे पहुंचे प्रथम श्लोक कंठस्थ किया तो फिर जंगल में, दूसरा श्लोक सुनाया, फिर निकल आए। घर पर पहुंचे कंठस्थ किया, फिर जंगल में। जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा कंठस्थ की, फिर सुखदेव लौट के घर नहीं गए। व्यास जी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बेटा चलो चलो चलो। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी काहे गए परेशान है रहे हो, तुम भगवान को भजन करो तो कल्याण हो जाए, मोह माया में काहे को फंसे हो, प्रभु का स्मरण करो। ये संसार है, अगर जाल में फंसे रहोगे तो यहीं के यहीं लगे रह जाओगे। तासे भगवान का स्मरण करो, ये जीवन मिला है तुम्हें जिंदगी जीने के लिए, और जिंदगी ऐसे जियो तो मालूम न पड़े कहां कटेगी, और नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। कि 7 विषय हारे जो न्याय को अन्याय करे, और 9 विषय हारे पर काज के बिगाड़े। 11 विषय हारे जो कई के मुकर जा, तो 13 विषय हारे रण में पीछे पाओ धारे। 15 विषय हारे जो बेटी को धान्य खाए। कब देखो ना बिटिया को ऐसी जगह करते हैं तो दाम खींचता रहता। 15 विषय हारे जो बेटी को धान्य खाए, 17 विषय हारे पर नारी के निहारे। तो 19 विषय हारे जो वैश्या संग प्रीति करे, और 20 विषय हारे हरे नाम के विसारे।
अगर जे कर्म करोगे तो कुछ न कुछ गनीमत बची रहेगी, और भगवान को नाम ना लाओ तो पूरा बीघा को बीघा ही चलो जाएगा। इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करो। समझा रहे हैं पिताजी, पटको मत, घर पे कछु नहीं रखो। और बोले हैं परमपिता परमात्मा कैसे मिलेंगे? सतगुरु के द्वारा। जीवन में जब गुरु ना आता है जीवन बेकार है, ये भी बता दूं। उम्र तभी समारी जाती है जब कोई गुरु हो जाता है। और जो भी आप दान करते हो, दान और दान तभी लगे वो जो कोई गुरु हो, वो तो भूत दान करते जाइए, मामला नहीं बनेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे। अरे बूटी सतगुर पे मंग वाई लेंगी, मेरे हो दर्द नस नस में बूटी। बूटी सतगुर पे मंग वाई लेंगी, मेरे हो दर्द नस नस में बूटी।
वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हें देख के मुझे गोरखपुर की शक्ति आई। गोरखपुर में कथा हुई थी तो जो परीक्षक जी की धर्मपत्नी आती बिना को उठो बैठो ना जाते तो एक मसंद जाल एक जाल में पीछे लगा के तब बैठते हैं। और जब कीर्तन आता तो पता ना भगवान ने कब तक करंट आ जाता डुगरिया में। हाँ एक तारी बजा के 70 पर जाता हमने संज्ञा में उठी अम्मा वैसे तुम्हें चाचा ने उठाता है तो जब कीर्तन हुआ तो तुम पर करंट कौन था तो बिना की भाषा जो वैसी है तीन की भोजपुरी भाषा है। बोले लल्ला हमको नहीं मालूम भगवान की मेहर हो भाई। हाँ करंट आ जावे विचार करना तो सही पैसे तो उठाना जा रहा बिना फिर। और देखो भगवान के दरबार में कैसा करंट हुआ हरी लाल की। ये भक्ति होती है भी और जिसके दिल में भक्ति होगी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जाके मन में झिझक होगी आए नहीं ये जेठ बैठे ससुर बैठे तो वे तो झिझक नहीं रह जाएंगे। हाँ मीराबाई को देखो सवर्ण के सामने बोले ना हमें ससुर की चिंता ना सासू की चिंता ना पति की चिंता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। तो भक्ति का नृत्य कुछ अलग होता है बड़ा आनंद आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी समझाते हैं सोनकाद 88 ऋषियों। आज इस प्रकार से ब्यास जी को समझा करके सुखदेव जी ने वहां से विदा किया। और इधर यदामृधे कौरव सृजननाम वीरष्टपदो वरगति गतेषु ब्रह्योदरा विद्यगधा भीमर्दोखंड धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का अंतिम समय था। भीम की गदाओं के प्रहार से दुर्योधन की जंघाएं टूट गई थी। जब जंघाएं टूटी तो करहा रहा पड़ा। इसका मित्र था अश्वत्थामा। वो आया भैया क्या बात है कैसे करा रहे हो। बोले क्या कर पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत विचार करना मन में क्रोध उसके भी भरा है। अश्वत्थामा जो मन उसका भी विचलित है। हमारे संग के सिगे मरेंगे लेकिन पंडा 5 के 5 ही रहेंगे। एक आध तो जाता दुर्योधन से कहा तेरी क्या अच्छा है। बोले तू मेरा परम मित्र है। बोले बिल्कुल हूँ। और ऐसा मित्र ना जो मित्रता ना निभाऊं। मित्र वही होता है जो संकट में काम आता है। बोले मेरे मन की बस एक ही ख्वाहिशी मेरे से भैया चले गए मैं हूँ जाए लेकिन पंडा 5 के 5 ही रह गए। एक मत जावेगा तो मरवे में कोई परेशानी नहीं होगी। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। एक नहीं मैं 5 के सर काट के लाऊंगा चिंता न कर। क्रोध को हृदय में धारण किया चल पड़ा। भगवान कन्हैया समझ गए। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी 22 सरसों का छिपा जग हाथ में जग की डोरी। समझ गए आज पंडवा पर मुसीबत आने वाली है। सोई बहानों बनाए के बिने लिवाए ले। बोले चलो तुम्हें कहूँ घुमाए के लिए आओ। आज उधर को घुमाने के लिए ले गए। संध्या का समय है। अश्वत्थामा क्रोध को धारण किए हैं। माता बहनों भाई लोगों यहाँ पर एक छोटी सी कुठरिया है। वहां में एक ही आदमी रह सकता है और वो निकल जाएगा तो दूसरा आवेगा। तो जब क्रोध महाराज आ जाएंगे तो बुद्धि हट चली जाएगी और जब बुद्धि आ जाएगी तो क्रोध महाराज चले जाएंगे। तो जिस वक्त क्रोध आता है तो बुद्धि किनारा कर जाती है। सोचने समझने की शक्ति खत्म। तू ना आ जा होने लगी। लाठी डंडे चले सर फूट गए। जब सर फूट गए खून निकल आओ तो ज्ञान भाव तो क्रोध महाराज चले गए। बुद्धि लौट आई। बोले भैया और जो भाव से बहुत चाचा बड़े बुढ़े को बुलाए लो बैठ गए और राजीनामा कर ले।
बुद्धि के द्वारा राजीनामा होता है और क्रोध के द्वारा हमेशा झगड़ा होता है। तो वही क्रोध को धारण करके सुस्थामा चला। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे शिविर में। क्रोध बस वो नहीं पहचान पाया। नहीं समझ पाया ये पांडव या पांडवा के पुत्र हैं। तलवार जाते यादवा ने धड़ पे चलाई, सब अलग कर दिया। उनके मुकुट लेकर के चला और जहां पर दुर्योधन बैठा था पड़ा हुआ था वहीं पहुंचा। भैया तूने कहा था ना कि एक भी मर जाए, मैं 5 के सर काट गया हूं, ये देख प्रमाण है। तो जब मैंने सुनी कि 5 के सर काटे आप बड़ो खुश हुआ, लेकिन पल मात्र में ही उसने अपने मुकुट की रोशनी में उनके मुकुटों को देखा, दुख हो गया। अरे सुस्थामा तूने ये क्या कर दिया? तूने तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का ही अंत कर दिया। अरे तू पांडवों के सर नहीं, पांडवों के पुत्रों के सर काट के आया है। और दुर्योधन को ये वचन था, वरदान था, एक ही समय में सुख और दुख मिलेंगे, उसी समय तेरे प्राणांत हो जाएगा। तो जब सुना सर काट के आया बड़ा खुश भाव, और पल मात्र में ही उसे दुख हुआ है, उसी समय उसका प्राणांत हो गया। इधर जब रक्त बहा है शिविर से, द्रौपदी की नजर पड़ी, दौड़ती हुई गई। मुझे लगता है मेरे बेटों पर कोई संकट आ गया। और जैसे शिविर में पहुंची है, एक नहीं, 2 नहीं, 5 बालकों के सर कटे हैं। उस मैया पर क्या बीतेगी जिसके 5 के 5 पुत्र मृत्यु की सैया पर लेट रहे हैं। कभी इसको उठाती है, कभी इसको उठाती है। जब रोई है द्रौपदी, भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पड़ गई है। कह रहे हैं अर्जुन मुझे लगता है द्रौपदी पर कोई संकट पड़ गया है। भगवान कन्हैया लौटे हैं, द्रौपदी रो रही है। आरे ने कदियो बोल सुनाई, तेरी मैया रही बुलाई। ने कदियो बोल सुनाई, तेरी मैया रही बुलाई। कदियो बोल सुनाई, तेरी मैया रही बुलाई। हे विधना कैसी रचदारी, तुम्हारा हाथ से खोए। और मुझ दुखिया को चैन न आवे, आसन सो मुख धोए। मेरा जीवन बर्बाद हो गया माधव, गई किस्मत फूटी हमारी।
कहियो बोल सुनाई तेरी मैया रही बुलाई। रोने की आवाज भगवान कन्हैया के कानों में पड़ी। आज पांडवों को लेकर के जैसे ही आए, द्रौपदी ने भगवान कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। माधव तुम्हारे होते हुए मेरे पांचों के पांचों पुत्र चले गए, क्या तुम मेरे जीवन का भी हर कर लो और नहीं तुम्हारे बालकों को जीवन दान देते। भगवान कन्हैया कहते द्रौपदी तुम तो समझदार हो, मौत किसी के बस में नहीं होती। प्रभु बोले ये ठीक है पर कुछ करो विचार, नहीं किसी के भाग्य पर सो मेरा कुछ अधिकार। किसके भाग्य में जो लिखा है उसे मिलेगा। मौत का जो समय निश्चित होता है, न एक पल इधर और न एक पल इधर। हमारा पता नहीं कितनी तमन्नाएं करते हैं, अरे हमारा लाला गया है लौट के आया होगा, लेकिन खबर मिल जाती है अचानक एक्सीडेंट हो गया। क्या बीतती होगी उस मैया पर। वही बात कह रहे भगवान द्रौपदी, काल चले मर्याद सो बिन आई नहीं ले, जाकी आई जाई गेल में सो घरे जानना दे। काल हमेशा अपनी मर्यादा में चलता है, जिसकी मृत्यु जहां पर निश्चित कर दी है किसी न किसी बहाने से वो वहां ले जाके रख देगा। रो मत, आप धीरे धरो। लेकिन द्रौपदी को धीर नहीं बन रही है, तब तो अर्जुन को इशारा कर दिया आप धीरज बनाओ। तो अर्जुन आगे बढ़े, आप भद्र चिंता न करो, और मैं सौगंध खाता हूं जिसने भी हमारे बालकों का वध किया है हम उस दुश्मन को पकड़ के तुम्हारे सामने ले आए। और इतना कहकर के अर्जुन चल पड़े। अश्वत्थामा ज्यादा दूरी नहीं निकला था, उसने देखा अर्जुन आ रहा है, तब तो प्राण बचाने के लिए बाण छोड़ने लगा। अर्जुन भी बाण छोड़ रहे हैं, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो अर्जुन ने भी प्राण रक्षा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। विचार करना, जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो प्रलय हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को समझाया ये तो बेवकूफ है, ये जानता नहीं है, केवल चलाना जानता है, वापस करना नहीं जानता है। बेटा तुम ऐसा करो, इन्हें तुम्हें ही शांत कर लिया। तब तो दोनों बाणों को अर्जुन ने शांत किया है, पकड़ लिया। पकड़ा है और पकड़ के द्रौपदी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। ले यही था, बताओ इसको क्या सजा दी। द्रौपदी मन में विचार कर रही है क्या दर्द, अगर वो गुरु पुत्र है और अगर ये मर गए तो गुरु मैया पर जाने क्या बीतेगी। तब तो कहा ऐसा मत करो, इनका वध मत करो, छोड़ दो इनको। भगवान कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि जब सजा न मिली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सटे सात्यम समाचरित, सट के साथ सचता का व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट होता है, अगर उसको सजा न मिले तो वो और दुष्टता ही करेगा। भीम कह रहे तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे इसको। आज अपनी अपनी सभी तान रहे हैं।
और द्रौपदी का मन है कि इसका पद न हो। रो करके बोली है, नाथ आप समझाओ। अरे द्रौपदी रो रो के देती दुहाई, किसी से कोई बैर न करे। द्रौपदी रो रो के देती दुहाई, किसी से कोई बैर न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, किसी से कोई बैर न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, किसी से कोई बैर न करे। तुम्हें नहीं पता लड़ाई में क्या मिला मुझे? मेरे पुत्र चले गए, कितने बड़े वीर चले गए, कितनी मैया की गोदें खाली हो गई। आप गुरु पुत्र को मत मारो। ऐसी अभागिने भूमि मैया, ऐसी छोड़ चले जाने कमाई, किसी से कोई बैर न करे। मेरे बेटों ने जाने कमाई, किसी से कोई बैर न करे। से जब रो रो के कहा, लेकिन भगवान कन्हैया ने अर्जुन को इशारा कर दिया, बिना सजा के मत छोड़ देना। भगवान का इशारा पाकर के अर्जुन समझ गए क्या चाहते हैं प्रभु। ब्राह्मण को कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए, शिक्षा यहाँ पर। उसकी पहचान के चिन्ह छीन लो, उसकी पहचान के चिन्ह छीन लो, वो ब्राह्मण के लिए सजा मौत से भी बढ़ के होती है। समझ गए? तो तलवार लेकर के उसके मस्तक में जो मड़ी थी उसको निकाल लिया और धक्का मार के भगा दिया। लेकिन विचार करना, जो वीर होते हैं अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अश्वत्थामा ने कहा, पांडवों तुमने मुझे जीवित छोड़ करके बहुत गलती कर ली, जाओ हम भी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी हम उसी का अंत कर जाएं। और ऐसा सोच करके उसने बाण छोड़ा। जब बाण छोड़ा है तो उत्तरा के गर्भ में जो महाराज परीक्षित जी पल रहे थे, आज वो बाण उसी की तरफ जा रहा है। इधर भगवान कन्हैया
सभी को समझाने के बाद जैसे ही अपने द्वारकापुरी चलने की तैयारी में है, तब तो रोती उत्तरा आई, माधव बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मानो मेरा उधर जल रहा है। जब पास में आई है, भगवान कन्हैया ने देखा, ओ इसके तो उधर में जो बालक है तो मृत्यु के काल में चला जाएगा। तब तो भगवान कन्हैया ने कहा चिंता न करो, आज अंतर ध्यान होकर के अपनी गदा को उत्तरा के गर्भ में प्रत्यारोपण कर दिया उसका। तो ये बाण जो है उस गदा से टकरा रहा है, परीक्षण लाल के पास नहीं जा रहा है। तो वो गदा जो है, कहने का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र, माँ के उदर में कभी सुदर्शन चक्र नहीं जाता। वो गदा प्रभु ने इस तरीके से उसमें घूम रही थी, तो जो देखने वाला था उसे ये प्रतीत हो रहा था कि ये सुदर्शन चक्र घूम रहा है। आकर को समय आने पर जब शांति मिली, तो समय आने पर उत्तरा के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ। अब वो न हिल रहे न डुल रहे, ऐसे ही पड़े। विचार करना, जब ऐसे ही पड़े तो फिर रोई वो। पांडवों ने कहा माधव ये क्या है, न हिल रहे न डुल रहे, मुझे लगता है ये मृत्यु के काल में चले गए। तब तो भगवान कन्हैया ने कहा चिंता न करो, पास में आए, उसके सर पर हाथ फिराया, आज जीवित हो जीवित हो जीवित हो। तब तो आज उस बालक ने रोना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही रोए हैं बड़े प्रसन्न हुए। ये व्यवस्था अपने यहाँ पर भी चलती है। अब तो खैर जो घर पे बालक होते हैं वो बहुत कम होते हैं, अब तो हॉस्पिटलों में ज्यादा होते हैं, समा का मालूम कहाँ है रहा कहाँ है रहा। लेकिन पहले हमारी ये बड़ी बड़ी मैया जानती हैं, पहले जब प्रसव होता था, बालक का जन्म होता था, तो वो जन्मते समय पृथ्वी पर गिरता था तो वो ऐसा ही पड़ा रहा था, हिलता जुलता नहीं था। तब मैया क्या करती थी, मैंने देखी कि लला भाव सोई थरिया बेला बजा उठाती, और जो थाली बेला बजाओ बगी आवाज बगे कान में पड़ी, और सोई भी रोने लगता था। क्यों? कारण क्या है, जिस वक्त जीव मां के उदर में होता है तो इतना कष्ट होता है उसे, परमात्मा से विनती करता है, नाथ तू मुझे इस संसार में बाहर निकाल ले, बाहर जाके तेरा भजन करूंगा। और तो न ठाकुर जी की कृपा हो गई, अब्बा की लगन लगी है मई परमात्मा से, और तब तक वो जन्म आएगा। अब्बा पता ना है संसार में आ गया, लेकिन जब सांसारिक की आवाज कान में पड़ी तो परमात्मा से ध्यान टूटा और संसार में फंस गया, सो रोना प्रारंभ। संसार में रोए वो परमात्मा का रोए वो ना। विचार करना। फिर आपने देखा हो कभी कभी जिस कमरे में मैया लेटती उसमें दीपक जला के रखते थे, और दीपक की ज्योति देख देख के बालक खिंचुराता है ना। हम तो क्या कहते, बेमाता खिलाई रही है, बेमाता हंसाई रही है, ऐसी तो कर। तो दीपक जल रहा है, दीपक को देख रहा है, और कई तरीका से दीपक बुझेगा, सो रोबन लगा, तो रोता है हुए करके रोता है ना। तो वो ये कहा तो परमात्मा तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तभी तो वो हुए करते हुए। विचार करना। और जैसे मैया ने फिर से दीपक जलाया और रोशनी मानते किसी फिर चुप, तुम आए गए, मैं खेलने लगा। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो जब जीव उधर में होता है तो उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता है। आज बड़े प्रसन्न हुए भगवान कन्हैया से, का नाथ आपकी कृपा से बालक तो आई गया, इसका आप नामकरण संस्कार करते हैं। तब तो भगवान कन्हैया ने परीक्षित नाम रखा है। इनका एक नाम और है, विष्णुराज। विष्णुराज नाम दिया इनका एक। क्यों? विष्णु भगवान ने इसकी रक्षा की थी रात्रि को, इसलिए इनका एक नाम विष्णुराज भी पड़ा है। नामकरण संस्कार होने के बाद सभी अपने अपने काम में लगे। तब तो भगवान कन्हैया को भीष्म पितामह की याद आई। बोले द्वारका चलने से पहले उनका भी बेड़ा पार करते जाए। तब तो सभी पांडवों को ले जाकर, क्यों ये दुष्ट जो होते हैं उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस परिवार को मार करके गद्दी मिली है उस गद्दी पर कैसे बैठ जाऊं। जिन भाई बंधुओं को मार करके और राजकाज मिले उस राजकाज में कभी मन नहीं लगता, बड़े बेचैन है।
तो उनके दुख को दूर करने के लिए आज भीष्म पितामह के पास लेके गए। यहाँ पर पड़े सरसैया पर शांत से लेटे थे योगीश, उसी जगह जहाँ धर्म ने तो उन्हें झुकाया शीश। आज सभी भगवान कन्हैया साथ में है। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने देखा, क्या बात है, प्रसन्न क्यों? सूरत देखी बचन उच्चारो, और मुख मलिन क्यों भूप तुम्हारो। क्या बात हमें बतलाइयो, और मेरे लाल न तनिक लजइयो। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे अब तो तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया है, अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दुष्ट कहते, पिता मैं क्या बताऊं, सारी दुनिया की नजरों में मुझे सुख जरूर है, लेकिन वास्तव में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। और बोले कि सारी दुनिया ये कहती है, और मैंने ये नाम कमाया है। लेकिन पिता मैं यह आत्मा यही पुकार रही, यह आत्मा यही पुकार रही, जीवन को दाग लगाया है। जंगल में घूम रहे थे, बड़ा चैन था, वो चैन अब नहीं दिखाई दे रहा है इस राजकाज को पाने के। क्यों? जो शांति और सिरी थी मुझ पर, भगवान भिखारी होने से वह शांति न अब दिखलाती है, वह शांति न अब दिखलाती है। भारत अधिकारी होने आज जब इस तरीके से कहा है, पिता में बड़ा संकट है, मन को चैन नहीं मिल रहा है। जो गद्दी अपने भाइयों का कत्ल करके मिली हो, वो भला कैसे सुकून मिलेगा? विचार करना है, दुष्ट के विचार कितने सुंदर थे। तो आजकल द्वापर की बात थी कि कलयुग है, जहाँ मुझे लगता है भैया मस्जिद का हिस्सा हमें बन जाए, ये कल काल है। तब भाई भाई के प्रति इतना कर्मठ रहता था, अगर भैया पर कोई संकट पड़ गया तो अपने प्राण लगा देता था। और आज भैया पर कोई संकट पड़ रहा तो घरे आ जाएगा, हाँ बच जाऊंगा तो सिंबो को तो हुए जाएगा। पहले भी महाभारत जो हुआ भाई भाइयों में हुआ, आज जब कलयुग में शायद ही कोई ऐसा घर हो जब महाभारत ना है रहा हो। आज भी महाभारत चल रहा है। विचार करना, सुकून नहीं मिलेगा। और ये मन को धन हुए, आप भाई का हिस्सा खा लेना जरूर, लेकिन परमात्मा तुम्हें कभी फलीभूत नहीं होने देगा। जो भाई को हिस्सा कभी फलता नहीं है, अपनी मेहनत पे और अपनी बाजुओं पर
भरोसा रखो, अपन कमाएंगे और खाएंगे और भगवान को भजन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अरे तुम परमात्मा की तरफ भड़के तो देखो, वो रास्ते खोल देता अपने आप। और ठगाई में रहोगे तो कहते नहीं है, तूने जो कमाया है दूसरे ही खाएंगे। जो कमाते हो जो जोरे के धज जाओ तो दूसरे ही खाते, तुम्हें खाए को नहीं मिलता है। आज वही बात जब पितामह से कही दुष्टन ने, तब तो भगवान कन्हैया ने पितामह से कहा कि बात बता मारा, आज तुम बड़े उपदेश कर रहे हो। ऋषभ पितामह से कहा आज तुम बड़े उपदेश कर रहे हो। उस दिन तुम्हारे उपदेश कहाँ चले गए जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर खिंच रहा था? कहाँ गया था तुम्हारा न्याय? ऋषभ पितामह कहते हैं क्या बताऊं माधव, जो जैसो खातो अन्न और वैसो बन जातो है मन। कभी कभी अधर्म का अन्न खाने से भी बुद्धि खराब हो जाती है। तो भोजन भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। किसी के यहाँ भोजन करो तो पहले देख ले हो जाकि मेहनत की कमाई को चोरी चपाटी करके ले आओ, संग में तैयारी बुद्धि खराब हो जाए। क्या करूं उस वक्त दुर्योधन अधर्म की खान था और मैं उसका अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। लेकिन आज अर्जुन की बाणों के द्वारा मेरा सारा शरीर छलनी हो गया है, सारा रक्त निकल गया है। अब केवल शुद्धता रह गई है, अशुद्धता नहीं रही, इसलिए धर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन नाथ आकर बड़ा इच्छा है वही दृश्य देखने की। गर्दन थोड़ी नीची हो गई है, तो अर्जुन से कहे थे बाण और माध्य से गर्दन थोड़ी ऊंची हो जाए। आरे शुक्रवार के दिन कभी समो और सैया पे सोए और नीची पर गई नारी याद करे अर्जुन की सोए। कितना भी कुछ हो, भैया मारे छाव में डाले, बेरी मारे घाम में डाले। कितना बेरी भैया अगर मारे हो तो कहे हो जाए कमे को डाल ले, कोई ना कोई तो आके बचा ही ले वो। आज वही बात याद आई, माधव कृपा करो, अब हमारा भी जाने का यहाँ से समय आ गया। धर्मराज का जो मन विचलित था, आज पितामह के द्वारा उनको शांति दिलवाई, उनके मन से गिलानी निकलवाई। क्योंकि उन्होंने कहा पता नहीं तुझे, भगवान कन्हैया ने गीता में उपदेश दिया, सारे रूप दिखाए। अर्जुन को जब बाण नहीं चला रहा था बोले तू क्यों फिक्र करता है, ये तो उससे पहले से ही मरे धरे, ये तो पहले से ही मरे पड़े, तू तो निमित्त मात्र है, जो करना था वो मैं कर रहा हूँ, तू कुछ नहीं कर रहा है, तुझे तो मैं माध्यम बना रहा हूँ, मोह दूर किया, इसलिए तुम परेशान मत हो। जो कुछ हो ये माधव करे नहीं करो है, तुमको कोई गिलानी करने की जरूरत नहीं है। आज उनका जो संकट था दूर हुआ, तब तो कहा माधव आप हमारे सामने आ जाए कृपा करके, क्योंकि आप हम संसार को छोड़ के जाना चाहते हैं। प्रभु की कृपा, भगवान जैसे सामने आए, पांडवों को देखते ही देखते भीष्म पितामह के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाके लीन हो गई। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
कि जैसो ही बनायो प्रभु